अयोध्या का सूरज डूब चुका था। नगर दीपों की रोशनी में नहाया हुआ था। कल राम का राज्याभिषेक था। पर महल के एक कोने में एक ऐसी आंधी उठ रही थी जो पूरे अयोध्या को हिला कर रख देगी। कैकेयी के कक्ष में दीपक मंद मंद जल रहे थे। रानी गहरी नींद में थी। तभी दरवाजा चर्रा कर खुला। एक कुबड़ी छाया ने प्रवेश किया। मंथरा, उसकी आंखों में आग थी। वो रेंगती हुई कैकेयी के पास आई और उन्हें झकझोर कर जगाया। सो रही हो रानी? जब तुम्हारा राज्य छिन रहा है तब तुम सो रही हो। कैकेयी चौंक कर उठ बैठी। क्या हुआ मंथरे, इतनी रात को? मंथरा ने पास आकर फुसफुसाना शुरू किया। कल राजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। वो राजा होगा राम। राम तुम्हारा पुत्र नहीं, कौसल्या का पुत्र। सोचो, एक बार राम सिंहासन पर बैठे तो वे भरत को कहीं जंगलों में भेज देंगे और तुम कौसल्या की दासी बनकर रह जाओगी। कैकेयी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा नहीं होगा, राम तो धर्मात्मा है। मंथरा ने कटु हंसी हंसी। भोली रानी, सत्ता सब कुछ बदल देती है। सोचो, उस युद्ध के बारे में जब तुमने राजा की जान बचाई थी। उस समय राजा ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। वे वरदान आज भी तुम्हारे पास हैं। उन्हें मांगो आज रात। कोप भवन में जाओ। राजा जब तुमसे वचन मांगेंगे तब मांगो। पहला वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा, अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी सिहर उठी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राम मेरा अपना पुत्र है। मंथरा ने उनके कंधे पकड़ लिए। अपना पुत्र? भरत तुम्हारा अपना पुत्र है। राम तो कौसल्या का है। सोचो, अगर राम राजा बने तो क्या वे भरत को यहां रहने देंगे? तुम ये चाहती हो? कैकेयी के मन में भयंकर युद्ध छिड़ गया। राम का मुस्कुराता चेहरा और सामने भरत का भविष्य। भय जीत गया। उनकी टूटी आवाज में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मांगूंगी। वो उठी। उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए, मैले वस्त्र पहन लिए, केश बिखेर दिए और चल दी कोप भवन की ओर। राजा दशरथ गहरी नींद में थे। सपने में वे राम का राज्याभिषेक देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला। उन्होंने देखा उनकी प्रिय रानी कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, केश बिखरे हैं, वस्त्र मैले हैं। दशरथ दौड़कर उनके पास गए। कैकेयी, क्या हुआ? तुम्हें किसने सताया? कैकेयी ने करवट नहीं बदली। मैं अपमानित हूं। याद है वे 2 वरदान जो तुमने मुझे युद्ध में दिए थे? क्या तुम अपने वचन के पक्के हो? दशरथ स्तब्ध रह गए। मेरा वचन मेरा धर्म है। मांगो जो मांगना है। कैकेयी धीरे से उठ बैठी। तो सुनो, पहला वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास, वे आज ही अयोध्या छोड़कर चला जाए। दूसरा, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। दशरथ को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में तीर मार दिया। वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। क्या क्या कह दिया तुमने? कैकेयी, ये कोई मजाक है? कैकेयी का चेहरा नहीं पिघला। ये मेरी मांग है, तुम्हारा वचन या तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग। दशरथ उनके पैरों पर गिर पड़े। एक राजा आज अपनी रानी के पैरों पर पड़ा रो रहा था। राम को मत मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा जीवन, पर मेरे पुत्र को मत लो। कैकेयी चुप रही। रात भर यही चलता रहा। एक राजा का करुण क्रंदन, एक पिता का टूटा हुआ दिल और एक रानी का कठोर मौन। सुबह हुई तो दशरथ की आवाज जवाब दे गई। उनका हृदय टूट चुका था, लेकिन उनका वचन अटल था। सुबह की पहली किरण ने अयोध्या के महलों को सोने से नहला दिया था। नगर सज चुका था। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी थीं। राम अपने कक्ष में थे। सीता ने पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। घबरा रहे हैं प्रभु? राम मुस्कुराए। बस आज एक नई जिम्मेदारी शुरू होगी। तभी दरवाजा खुला। सुमंत्र ने प्रवेश किया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रभु, राजा ने आपको बुलाया है, कैकेयी के कक्ष में। राम कैकेयी के कक्ष की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा उनके पिता जमीन पर पड़े हैं, रो रहे हैं। कैकेयी अलग खड़ी थीं। राम दौड़कर पिता के पास गए। पिताश्री, क्या हुआ? कैकेयी की आवाज आई। मैंने अपने वरदान मांग लिए हैं। तुम 14 वर्ष का वनवास लोगे और भरत राजा बनेगा। सन्नाटा। राम ने अपने पिता की ओर देखा।
वे एक टूटा हाथ उनकी ओर बढ़ा रहे थे। राम सब समझ गए। राम खड़े हो गए। उनकी आवाज शांत थी, गहरी थी। तो ऐसा ही हो। कैकेयी चौंक गई। तुम मान गए? तुम्हें क्रोध नहीं आया? राम ने पिता की ओर देखा। पिता का वचन उनका धर्म है। पुत्र का कर्तव्य है कि वो उस धर्म की रक्षा करे। मैं आज ही अयोध्या छोड़ दूंगा। उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया, हंसते हुए पिता को प्रणाम किया, फिर मुड़कर चल दिए। दशरथ ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। राम अपने कक्ष में पहुंचे। सीता ने एक नजर में ही सब जान लिया। वे दौड़कर उनके पास आईं। राम, क्या हुआ? राम ने उनके हाथ थामे। राज्याभिषेक रद्द हो गया। मुझे वनवास जाना है, 14 वर्ष। सीता को लगा जैसे आकाश टूट पड़ा, पर वे सीधी खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम ने कहा, सीता, नहीं, वन बहुत कठिन है। वहां जंगली जानवर हैं, राक्षस हैं। सीता ने राम के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं आपकी पत्नी हूं। आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। आपके साथ वन भी स्वर्ग है और आपके बिना ये महल भी नर्क। राम ने उनकी आंखों में देखा। उसमें अटल सत्य था। उन्होंने सीता को गले से लगा लिया। लक्ष्मण अपने कक्ष में बेचैन थे। उनकी माता सुमित्रा ने पूछा, बेचैन हो पुत्र? लक्ष्मण ने कहा, माता, मेरा मन कह रहा है कि भैया के साथ कुछ हो रहा है। सुमित्रा ने पूछा, और अगर राम के साथ कुछ गड़बड़ हो तो तुम क्या करोगे? लक्ष्मण उनके सामने झुक गए। माता, राम मेरे प्राण हैं। अगर उन्हें कष्ट हुआ तो मैं उनके साथ जाऊंगा। सुमित्रा ने उनका ठुड्डी उठाया। तो उनके साथ जाओ। जहां राम हो वहीं अयोध्या है। जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण ने माता के चरण छुए। वे उठे। उनका मार्ग साफ था। अयोध्या के द्वार पर हजारों लोग इकट्ठा थे। राम बाहर निकले। उन्होंने वल्कल वस्त्र पहने थे, जटा धारण की थी। उनके साथ सीता थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर सिर ऊंचा था। और पीछे लक्ष्मण थे। कौशल्या दौड़ कर आई। वो गिर पड़ी राम के पैरों पर। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? राम ने उन्हें उठाया। माता, भरत आपकी सेवा करेंगे और मैं लौटूंगा। 14 वर्ष बाद ठीक उसी दिन दशरथ को पालकी में लाया गया। राम ने उनके चरण छुए। दशरथ ने बमुश्किल कहा, राम, क्षमा कर दो मुझे। राम ने उनका हाथ थामा। क्षमा के लिए कुछ नहीं है पिताश्री। मुझे गर्व है आपका पुत्र होने पर। तीनों चल दिए। अयोध्या का विलाप और तेज हो गया। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, सिर पीट रहे थे। द्वार पर पहुंचकर राम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अपनी जन्मभूमि, रोते हुए चेहरों का समुद्र। फिर उन्होंने सामने देखा, वन की ओर, अंधकार की ओर। सीता का हाथ उनके हाथ में था। लक्ष्मण का धनुष तना हुआ था। वे द्वार से बाहर निकल गए। पीछे अयोध्या का विलाप आसमान को बेध रहा था। दशरथ अपने कक्ष में थे। कौशल्या पास बैठी रो रही थी। दशरथ फुसफुसाए, मैं सुन रहा हूं रथ की आवाज। वे चले गए। मेरा राम चला गया। कौशल्या ने कहा, प्रभु, आप विश्राम करें। दशरथ ने कहा, विश्राम? हाँ, जल्दी ही विश्राम करूंगा, हमेशा के लिए। अंधेरा आ रहा है कौशल्या। उन्होंने हाथ बढ़ाया जैसे राम का हाथ थामना चाहते हों। राम, मेरे पुत्र, मैं आ रहा हूं। उनका हाथ गिर गया, आंखें बंद हो गईं। महान राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्या की चीख पूरे महल में गूंज गई। राजा नहीं रहे। तीनों ने गंगा नदी पार की। निषादराज गुहा ने जब राम को देखा तो वो दौड़ कर आया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। प्रभु, मेरा राज्य आपका है, यहीं रहिए। राम ने उसे गले लगा लिया। गुहा, तुम सच्चे मित्र हो, पर मुझे वन जाना है, पिता का वचन निभाना है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे चित्रकूट पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। झरने, हरी भरी घाटियां, फूलों से लदे पेड़। राम ने कहा, यहां हम अपना आश्रम बनाएंगे। लक्ष्मण ने बांस काटे। राम ने अपने हाथों से झोपड़ी बनाई। सीता ने द्वार पर फूल सजाए। उस जंगल में भी उन्होंने अयोध्या जैसा सुंदर आश्रम बना दिया। दिन बीतते गए। राम सीता को जड़ी बूटियां पहचानना सिखाते। लक्ष्मण खाना लाते, पानी लाते। रात में तीनों आग के पास बैठते। राम तारों की कहानियां सुनाते।
एक दिन सीता ने खाना बनाया, पर जंगल में नमक नहीं था। सीता ने कहा, प्रभु, स्वाद ठीक नहीं है। राम मुस्कुराए, बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथ का बना हर भोजन अमृत है। सीता की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू। एक दिन दूर से पदचापों की आवाज आई, हजारों की सेना। लक्ष्मण ने धनुष तान दिया। राम ने कहा, धैर्य रखो लक्ष्मण। पेड़ों के पीछे से अयोध्या के झंडे दिखाई दिए। सेना का नेतृत्व कर रहे थे भरत। लक्ष्मण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम हमें मारने आए हो? राम ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुको। भरत पास आए। उन्होंने भी वल्कल वस्त्र पहने थे। वे दौड़कर राम के पैरों पर गिर पड़े। भैया, हमारे पिता अब नहीं रहे। उनका अंतिम शब्द आपका नाम था। राम का संयम टूट गया। वे डगमगा गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पिताश्री, मैं आपसे अंतिम बार मिल भी नहीं पाया। भरत ने कहा, भैया, मैंने ये राज्य नहीं मांगा, लौट चलिए, अयोध्या आपके बिना सूनी है। राम ने संयम पाया। भरत, मैं नहीं लौट सकता, पिता ने वचन दिया था, 14 वर्ष पूरे होने दो। भरत ने राम की पादुकाएं निकाली। उन्होंने उन्हें सिर से लगाया। तो ये दे दीजिए, ये पादुकाएं सिंहासन पर रहेंगी, मैं केवल आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य करूंगा। राम ने भरत को गले लगा लिया। दोनों भाई बहुत देर तक रोते रहे। भरत चले गए राम की पादुकाएं लेकर। वे पादुकाएं अयोध्या के सिंहासन पर रखी गईं और भरत ने उनकी सेवा में राज्य किया। समय बीतता गया। तीनों ने अनेक ऋषियों से मिले, उनके आश्रमों की रक्षा की। अंत में वे पंचवटी पहुंचे, गोदावरी नदी के किनारे। एक दिन आकाश से एक विशाल गिद्ध उतरा, जटायु, राजा दशरथ का मित्र। उसने कहा, राम, ये वन मेरा क्षेत्र है, आप यहां सुरक्षित रहेंगे। राम ने उसे गले लगा लिया। एक दिन जब राम और लक्ष्मण आश्रम से दूर थे, एक भयानक राक्षसी वहां आई। शूर्पनखा, रावण की बहन। वो राम के पास आई और बोली, सुंदर तपस्वी, मुझसे विवाह करो, मैं लंका की राजकुमारी हूं। राम ने कहा, मैं पहले से विवाहित हूं, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं, शायद वे तुम्हारे लिए उपयुक्त हों। शूर्पनखा ने लक्ष्मण को तिरस्कार से देखा। उस सेवक को, मैं तुम्हें चाहती हूं। वो सीता की ओर बढ़ी। मैं इस स्त्री को खा जाऊंगी। अगले ही पल लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाल ली। जब तक मैं जीवित हूं, मेरी भाभी पर कोई आंख नहीं उठा सकता। एक ही वार में लक्ष्मण ने शूर्पनखा की नाक काट दी। वो चीखती हुई भाग गई। मेरा भाई तुम्हें नष्ट कर देगा, रावण तुम्हारा खून पिएगा। राम का चेहरा गंभीर हो गया। अब हमें बहुत सावधान रहना होगा, तूफान आने वाला है। लंका नगरी के राजमहल में रावण सिंहासन पर बैठा था। अचानक शूर्पनखा प्रवेश करती है, खून से लथपथ। भैया, देखो मेरे साथ क्या किया गया है। रावण के 10 मुख उसकी ओर मुड़े। किसने? राम ने, अयोध्या का राजकुमार, उसकी पत्नी सीता है। भैया, वो इस सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री है। रावण की सांसें तेज हो गईं। सुंदर? उसे मुझे लाना होगा। उसने घोषणा की, मारीच को बुलाओ, मुझे एक स्वर्ण मृग चाहिए। पंचवटी में एक सामान्य सुबह थी। राम ने कहा, सीता, मुझे जाना होगा, पास के आश्रम में ऋषियों को खतरा है। सीता बोली, जाइए प्रभु, लक्ष्मण यहां है। राम ने लक्ष्मण से कहा, इन्हें अकेला मत छोड़ना। राम चले गए। अचानक जंगल से एक स्वर्ण मृग निकला। उसका रंग अद्भुत था, सोने जैसा पीला, चांदी जैसे धब्बे। सीता ने उसे देखा तो तालियां बजाईं। लक्ष्मण, ये मृग कितना सुंदर है, इसे पकड़ लाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी, ये कोई साधारण मृग नहीं है, ये छल हो सकता है। सीता ने जोर दिया, मुझे ये चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया ने मुझे आपको अकेला न छोड़ने को कहा है। सीता की निराशा गुस्से में बदल गई। लक्ष्मण, तुम सुनते क्यों नहीं? शायद तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं ताकि राम सिर्फ तुम्हारे रह जाएं। ये आरोप लक्ष्मण के सीने में तलवार की तरह लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? उन्होंने धनुष उठाया, उसकी नोक से जमीन पर एक रेखा खींची। ये लक्ष्मण रेखा है।
जब तक आप इसके अंदर रहेंगी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रण करें कि आप इसके बाहर कदम नहीं रखेंगी। सीता ने प्रण किया। लक्ष्मण मृग के पीछे भागे। लक्ष्मण ने उसे देखा, एक हिरन, सोने जैसा चमकीला। वो इतना सुंदर था मानो किसी स्वप्न से निकला हो। लक्ष्मण उसके पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने पहला तीर चलाया, परंतु वो हिरन किसी प्रकार बच गया और भागने लगा। लक्ष्मण भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली और फिर से तीर उठाकर धनुष पर रखा। इस बार उनका तीर का निशाना सीधा हिरन को लग जा लगा। जैसे ही लक्ष्मण पास गए, वो हिरन अचानक अपना रूप बदलने लगा। उसके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा था। ये चीख सुनकर लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई साधारण हिरन नहीं, बल्कि मारीच राक्षस था जिसे रावण ने भेजा था। उधर आश्रम के पास एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके केश सफेद थे, शरीर पर भभूत रमी थी और हाथ में कमंडल था। पुत्री, पुत्री, उन्होंने दुखी स्वर में पुकारा। सीता ने देखा तो एक अतिथि ऋषि आश्रम के द्वार पर खड़े थे। वो तुरंत उठी और हाथ जोड़कर बोली, स्वागत है महात्मन, क्या आज्ञा है? ऋषि ने धीरे से कहा, पुत्री, मैं दूर तपोवन से आया हूं, मार्ग में भूख प्यास से व्याकुल हूं, क्या तुम मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हो? सीता ने आदर से कहा, गुरुदेव आप रुकें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूं। पर जैसे ही वो रेखा की ओर बढ़ीं, उन्हें लक्ष्मण का वचन याद आया, भाभी, ये रेखा देवताओं के लिए भी दुर्गम है, इसके पार कभी मत जाइएगा। सीता ठिठक गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं इस रेखा के पार नहीं आ सकती, कृपया आप ही थोड़ा आगे बढ़कर भिक्षा ग्रहण करें। ऋषि के मुख पर हल्की सी लकीर खींची। क्या तू एक स्त्री होकर एक ऋषि को भिक्षा देने से इनकार कर रही है? धिक्कार है तुझे, यही तपस्वियों का सम्मान है तुम्हारे राम के राज्य में। सीता व्याकुल हो गई। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। ऋषि का स्वर और कठोर हो गया। मैं 3 दिन से भूखा हूं और तू अपनी इस मिट्टी की रेखा के कारण मुझे अन्न देना अस्वीकार कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा, तेरे इस घमंड के कारण तेरा पति कभी लौट कर नहीं आएगा। ये सुनते ही सीता के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा मत कहिए गुरुदेव। ऋषि ने आकाश की ओर हाथ उठाया। शापित हो तू। जैसे तूने एक भूखे ऋषि को भिक्षा नहीं दी, वैसे ही तेरा पति तुझे पाने के लिए तरसता रहेगा। राम के लिए मुझे ये करना ही होगा। और फिर उनका एक पैर रेखा के पार पड़ा, एक छोटा सा कदम जिसने उनकी किस्मत बदल दी। तभी आकाश में बादल गरजे, हवा के झोंके ने आश्रम को हिला दिया और सामने खड़ा वो वृद्ध ऋषि बदलने लगा। उसका शरीर विशाल हो गया, उसके 10 सिर निकल आए, सफेद केश काले और उग्र हो गए, लाल लाल आंखें अग्नि की ज्वाला की तरह जलने लगी। रावण की गर्जना से वन कांप उठा। मूर्ख स्त्री, मैं रावण हूं, लंकापति, और अब तू मेरी है। सीता की चीख निकल गई। वो पीछे हटने लगी, पर रावण ने उनके केश पकड़ लिए। राम, लक्ष्मण, बचाओ! उनकी चीखें वन में गूंजने लगीं। रावण ने उन्हें उठा लिया और आकाश में प्रकट हुए उसके पुष्पक रथ में डाल दिया। रथ उड़ चला, आकाश में छाते जा रहे अंधेरे की तरह। सीता ने अपने गहने उतारकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए। हार, कंगन, पायल, हर आभूषण एक चिन्ह की तरह, एक रास्ते की तरह। तभी आकाश में एक विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जटायु। वो गरजा, रुक दुष्ट, कहां लिए जाता है मेरी पुत्री को? उसने अपने पंजों से रथ पर आक्रमण कर दिया। आकाश में घमासान युद्ध हुआ, पर रावण की तलवार ने जटायु के पंख काट दिए। वो नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसने कहा, पुत्री, राम से कहना मैंने प्रयास किया था। वो धरती पर गिर पड़ा। रथ दक्षिण की ओर बढ़ गया, समुद्र के पार लंका की ओर। सीता आकाश में विलीन होते आश्रम को देखती रहीं, आंसुओं से भरी आंखों से। लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया। झोपड़ी खाली थी। लक्ष्मण रेखा टूटी हुई पड़ी थी। वो घुटनों के बल गिर पड़े। भाभी, नहीं! थोड़ी देर बाद राम आश्रम की ओर दौड़े आ रहे थे। उन्होंने देखा लक्ष्मण सिर झुका हुआ, चेहरे पर आंसू। राम रुक गए। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी,
लक्ष्मण, सीता कहाँ है? लक्ष्मण उनके पैरों पर गिर पड़े। भैया क्षमा करें, भाभी चली गई, मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। राम ने खाली आश्रम की ओर देखा, जमीन पर बिखरे आभूषण देखे, सीता की चूड़ियां, सीता का हार, और फिर उनकी आंखें बदल गईं। उनमें एक भयानक ठंडी विनाशकारी आग जलने लगी। राम ने आकाश की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी थी, पर इतनी भयानक कि देवता भी कांप गए। जिसने भी मेरी सीता को छुआ, चाहे वो कोई भी हो, देवता हो या दानव, मैं उसे ढूंढूंगा, मैं समुद्र पार करूंगा, मैं पहाड़ तोड़ूंगा, मैं उसके नगरों को गिरा दूंगा, ये प्रण है मेरा। उसने दक्षिण के क्षितिज की ओर देखा, जहां लंका थी, जहां रावण था, जहां उसकी सीता थी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।